Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine. Let's start our work now. Today the date is 25th June 2020 and the day is Thursday. I hope कि आप सब बच्चे साथ साथ काम कर रहे होंगे. ये ना हो कि 25th वाला लेक्चर आप 28th को सुन रहे हो और 28th वाला लेक्चर आप 3 को सुन रहे हो. ऐसा नहीं करना, साथ साथ लेक्चर सुनने हैं. ओके. So today the date is 25th June 2020 and the day is Thursday. Let's start our work now. Open your English book, page number 5. Page number 5 पे we had question answers जिनके answers हमने write down कर लिए थे. Now we have 2 more questions. These questions are more difficult. ये question थोड़े से ज़्यादा difficult है. Discuss them first. इसलिए पहले इनको discuss कर लेते हैं. What details from the story show us that Pippi is a remarkable child? हमें कहानी में से, हमारी स्टोरी में से कौन सी ऐसी बातें मिली जिनसे हमें लगता है कि पिपी एक यूनिक चाइल्ड है, डिफरेंट चाइल्ड है, रिमार्केबल चाइल्ड है, रिमार्केबल बच्चा है. आप बताएं बेटा कि पिपी के अंदर वो कौन सी बातें थी जो मेरे अंदर या आपके अंदर नहीं हैं, जो टॉमी के अंदर और आनिका के अंदर नहीं थी, वो सिर्फ पिपी के अंदर थी. तो मेरे ख्याल में तो देखें, पिपी की तो शक्ल और सूरत और उसकी ज़ाहरी हालत, उसकी अपीयरेंस ही इतनी डिफरेंट थी. उसके बाल जो थे कौन से कलर के थे? कैरेट कलर के थे. उसका नोज़ पोटैटो शेप का था. उसके टीथ बहुत ज़्यादा वाइट थे. उसका फेस पे निशान थे. उसका ड्रेस, उसकी मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं जो अपीयरेंस में आती है. अपीयरेंस मतलब जो बाहर से नज़र आती हैं चीज़ें, ठीक है, जो देखने में नज़र आती हैं. तो उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका बालों का कलर, उसके बालों का स्टाइल, उसके कपड़े, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अपीयरेंस में आती हैं. उसके जूते, उसकी सॉक्स, ठीक है. अपीयरेंस उसकी आम बच्चों से डिफरेंट थी. राइट? ऐसा ही था ना? क्या मैं और आप ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्या मैं और आप ऐसे जूते पहनते हैं? क्या मैं और आप ऐसी सॉक्स पहनते हैं? नो. इसी तरह क्या हमारे बाल कैरेट कलर के हैं? नो. क्या हम इतनी टाइट चुटिया करते हैं कि हमारी चुटिया भी बाहर को निकली हुई हो? नो. क्या हमारे नोज़ की शेप पोटैटो जैसी है? नो. तो ये सारी चीज़ें किस में थी? पिपी में थी. तो इस लिहाज से, अपीयरेंस के लिहाज से पिपी यूनिक हो गई, डिफरेंट हो गई. इसी तरह हम आगे बात करते हैं तो हमें आगे पता चला कि पिपी जो पिपी की बातें हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं. पिपी जिस तरह की बातें करती है, वो इजिप्ट की बातें करेगी, वो कॉन्गो की बातें करेगी. वो आम बातें तो करती ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा दूसरे मुल्कों की बातें करती है. तो हम भी इस तरह की बातें नहीं करते. दूसरा, उसके बोलने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है. तो इससे भी हमें लगा कि पिपी डिफरेंट है. वो आम बच्चों की तरह बातें नहीं करती, वो डिफरेंट बातें करती है. इसी तरह उसके एक्शंस यानी कि उसके काम देखे ना, जब वो चल रही थी तो वो कैसे चल रही थी कि उस एक पाँव ऊपर था, एक पाँव नीचे था. इसी तरह जब वापस को आ रही थी तो उल्टे कदमों से वापस आ रही थी. हम लोग ऐसे काम नहीं करते ना. हम लोग इस तरह के, हमारे एक्शंस ऐसे नहीं होते. ये एक्शन सिर्फ पिपी के थे. राइट? टॉमी और आनिका भी ऐसे नहीं बिहेव कर रहे थे जैसे पिपी बिहेव कर रही थी. पिपी के एक्शंस डिफरेंट थे, तो इसलिए भी पिपी हमारे से डिफरेंट हो गई. ठीक है. फिर आ जाती है उसकी सिचुएशन मतलब हालात. पिपी के हालात भी हमसे डिफरेंट थे. देखे ना, कभी वो एक मुल्क में जा रही, कभी वो दूसरे मुल्क में जा रही है. उसके फादर जो है वो कैनिबल आइलैंड पे हैं, उसकी अम्मी की वफ़ात हो गई है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं सिचुएशन में आती हैं, ये होती हैं हालात में आती हैं. जैसे मेरे घर के हालात डिफरेंट हैं, आशिर के घर के हालात डिफरेंट हैं, सुमेरा के घर के हालात डिफरेंट हैं. हर बच्चे के घर के हालात डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम सब के हालात डिफरेंट हो के भी हमारे हालात पिपी जैसे नहीं थे. पिपी के हालात और उसकी सिचुएशन सारी बहुत डिफरेंट थी हमसे. राइट? और इसी तरह उसका पेट मंकी यानी कि पालतू बंदर. देखिए, हम लोग भी अपने घरों में पेट्स पालते हैं ना. मैंने डॉग रखा, मैंने कैट रखी, हो सकता है आशिर ने कोई कैट रखी हो सकता है सुमेरा ने कोई मुर्गी रखी हो, बकरी रखी हो. हम सब के भी पेट्स उसी तरह के होते हैं. ठीक है, ज़ाहिर है जानवर तो जानवर होता है. लेकिन पिपी ने अपने पेट मंकी को कितना अच्छा ट्रेन किया हुआ था कि पेट मंकी कितना पोलाइट था, कितना शाइस्ता था. उसने उसको कपड़े भी पहनाए हुए थे. उसने अपना पेट मंकी ने अपना सर भी झुकाया, अपनी टोपी भी उतारी. ऐसा लगता था जैसे पेट मंकी को सारी बातें समझ में आती हैं. राइट? तो हम इसका क्या आंसर नोट करेंगे? ये सारी बातें वो हैं जो पिपी को एक रिमार्केबल चाइल्ड, डिफरेंट चाइल्ड, यूनिक चाइल्ड बनाती हैं. ठीक है. तो ओपन योर नोटबुक्स, अपने इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करते हैं. पिपीज अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत. एक्शंस यानी कि उसके काम. वर्ड्स यानी कि उसकी बातें. सिचुएशंस यानी कि उसके हालात. एंड पेट, और उसका पालतू बंदर. आर ऑल रिमार्केबल, वो सब चीज़ें यूनिक हैं, वो सब रिमार्केबल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी लाइज डू यू थिंक पिपी टेल्स इन दिस एक्सट्रैक्ट? आपके ख्याल में पिपी ने तकरीबन कितने झूठ बोले होंगे इस चैप्टर में?
बेटा बाकी कुछ बातों का तो पता नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि वाकई में ये झूठ थी, ये सच नहीं थी। मसलन कौन कौन सी? सबसे पहले तो शी सेड, हम आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे? पिपी टेल्स मैनी लाइज, पिपी ने बहुत सारे झूठ बोले। सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, कुछ हैं जो कि हम लिख रहे हैं। पहला क्या था कि शी सेड दैट पीपल वॉक इन देयर हैंड्स इन फारदेस्ट एशिया। पहला झूठ तो उसने क्या बोला कि एशिया में लोग हाथों के बल चलते हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये झूठ था। दूसरा उसने झूठ क्या बोला कि दैट शी सेड दैट पीपल वॉक बैकवर्ड्स इन इजिप्ट। उसने कहा कि इजिप्ट में सब लोग बैकवर्ड्स ही चलते हैं, उल्टे कदम ही चलते हैं, ये भी झूठ था, ऐसा भी नहीं हो सकता और ना ही होता है। और तीसरा झूठ क्या था कि शी सेड दैट एवरीबडी लाइज इन कॉन्गो। और तीसरा उसने क्या झूठ बोला कि हर कोई झूठ बोलता है कॉन्गो में। उसने ये झूठ बोला कि कॉन्गो में हर कोई झूठ बोलता है, तो ये भी झूठ था, ऐसा ही था ना। तो ये 3 झूठ ऐसे थे जिनका हमें फॉर श्योर पता है कि ये वाकई में झूठ थे। इसके अलावा भी अगर उसने कोई झूठ बोले हो तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। अगर आपको लगता है कि उससे कोई और भी झूठ बोला है तो आप वो ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, अपनी बुक पेज 5 पे वापस आ जाएं। बुक पेज 5 पे से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपकी स्टोरी के बारे में हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। देखते हैं। टॉमी एंड अनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पिपी। टॉमी और अनिका पिपी के साथ वाले घर में रहते थे, नेक्स्ट डोर नेबर्स थे, बिल्कुल सही, तो आपने ट्रू कर देना है। द मंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई। मंकी ने ऑरेंज कलर की टाई पहनी हुई थी, ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी, तो इसलिए आपने इसको फॉल्स कर देना है। पिपी शूज़ वर टू स्मॉल। पिपी के जूते बहुत छोटे थे। क्या पिपी के जूते छोटे थे? नहीं, पिपी के जूते तो उसके पाँव से 2 गुना ज़्यादा बड़े थे, तो इसलिए आपने इसको भी क्रॉस कर देना है। टॉमी वॉज वेरी शाय। टॉमी बहुत शर्मीला था। टॉमी शर्मीला था या अनिका शर्मीली थी? हमने तो ये पढ़ा था कि अनिका बहुत शर्मीली थी, टॉमी तो बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था, टॉमी की तो आराम से बात कर लेता था, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पिपी वॉकड होम बैकवर्ड्स। पिपी उल्टे कदम घर की लिए चली। नहीं, ऐसा भी नहीं था, पिपी होम तो नहीं गई थी। पिपी उल्टे कदम तो इसलिए चली थी कि ताकि उसे होम ना जाना पड़े, घर ना जाना पड़े, तो इसलिए भी ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पिपी इन्वाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट। पिपी ने इन्वाइट किया टॉमी और अनिका को नाश्ते पर, तो ऐसी ही बात थी, तो हमने इसको ट्रू कर दिया। ओके, ओपन योर बुक्स नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आपके पास है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। आपको स्टोरी दी गई है, आपने इस स्टोरी के बारे में क्वेश्चंस के आंसर्स राइट डाउन करने हैं। वी कैन बी इस लाइन के बारे में जो स्टोरी से आपको दी गई है, इसके बारे में आपने आंसर्स देने हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कांट वी। हम फिर भी दोस्त बन सकते हैं, है ना। ये लाइन किसने बोली थी? आप अपनी बुक में जाएं वापस स्टोरी वाले पेज पे, लास्ट जो पेज था स्टोरी वाला, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे ये लाइन किसने कही थी। वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कांट वी। पता चला किसने कहा था। अभी हमने आगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं। तो हु सेड दिस, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है। वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कांट वी। फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दिस। ये लाइन किसने बोली थी, ये बात किसने कही थी? पिपी ने कही थी, तो हमने आंसर किया पिपी सेड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से। पिपी की इस बात के जवाब में किसने रिप्लाई किया, किसने जवाब दिया और उसने क्या कहा? तो हमने क्या पढ़ा आगे से, टॉमी ने उसके बाद के आगे बोला था, टॉमी रिप्लाइज ओ श्योर, ओ हाँ ज़रूर। टॉमी ने ये तो नहीं कहा था ना कि नहीं नहीं हम तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, टॉमी ने कहा था हाँ ज़रूर। तो टॉमी रिप्लाइज एंड सेज ओ श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई वॉज द स्पीकर वरीड दैट दे माइट नॉट बी फ्रेंड्स। स्पीकर कहते हैं बोलने वाले को। कौन सा बोलने वाला? ये जो बात लाइन इन्होंने कही है, इसका बोलने वाला कौन था? ये बात किसने बोली थी? पिपी ने बोली थी, तो इस लाइन की स्पीकर कौन है? पिपी स्पीकर है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या पूछे कि व्हाई वाज द स्पीकर वरीड। स्पीकर यानी कि बात बोलने वाला यानी कि पिपी क्यों परेशान था दैट दे माइट नॉट बी फ्रेंड्स, कि शायद वो दोस्त ना बन सके। तो आपको क्यों लगता है कि वो क्यों ऐसा सोच रही होगी कि शायद ये लोग मुझसे दोस्ती ना करें? क्योंकि उसने झूठ बोला था ना, तो झूठ बोलने वालों से तो कोई भी दोस्ती नहीं करता होता ना। तो पिपी ने सोचा कि शायद ये मेरे से इसलिए दोस्ती ना करें क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ और इन्हें पता चल रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सो पिपी थॉट दैट दे माइट नॉट बी फ्रेंड्स बिकॉज शी लाइड। पिपी ने सोचा कि शायद ये लोग दोस्त मेरे ना बने क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं, और जो आपके ये ट्रू फॉल्स से ये आपने अपनी बुक पर ही करने हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक पर नहीं करना। अब आ जाए बुक पेज नंबर 6 पर वापस। बुक पेज नंबर 6 पे हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स है, पार्ट बी।
वो अभी हम नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आप आ जाए नीचे पार्ट नंबर सी की तरफ, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश ज़ुबान के बारे में हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्टिसिपल। बेटा हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, सेकंड फॉर्म होती हैं और थर्ड फॉर्म्स होती हैं, आपने 3 क्लास में भी की थी, ये सब पार्टिसिपल्स में आती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, सेकंड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और थर्ड फॉर्म को आप परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, आपके पास कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट वन आपको डन करके दिया हुआ है, करके दिया गया है। फर्स्ट फॉर्म्स आपको सबकी दी गई हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्होंने आपको सब दिए हैं, आपने पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल सबके राइट डाउन करने हैं। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, गो, वेंट, गॉन, स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड, से, सेड, सेड, शो, शोड, शोन, चीट, चीटेड, चीटेड, हेयर, हर्ड, हर्ड, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। ये थे आपकी वर्ड्स की जो आपके फर्स्ट फॉर्म्स थी, उनकी सेकंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स। इनको आपने अपनी नोटबुक पर भी नोट करना है और अपनी बुक पर भी नोट करना है और इनको याद भी रखना है। आपको मैंने 3 क्लास में जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाए थे, उनमें से बहुत से बच्चों को फाइनल पेपर्स में भी वो याद नहीं थे। इनको याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बार बार यूज़ होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज की चीज़ें तो बार बार इस्तेमाल होती हैं। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आज के होमवर्क में आपने पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर जे और के अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। पेज नंबर 6 पे का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ABC आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना है। और पार्ट नंबर C यानी कि लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का पार्ट 1 फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना है। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना काम बहुत साफ़ सुथरा कीजिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।